सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि कल मार्केट माइनस में गया था, नेगेटिव गया था, तो उसका इम्पैक्ट अपने म्यूचुअल फंड पे भी पड़ेगा ही। देखते हैं कि कितना नेगेटिव रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है। ये देख सकते हैं, लगभग 1,500 रुपये का माइनस रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न जो है वो मिला है। देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये देखिए, 814 रुपये क्वांट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 600 रुपये का निप्पॉन ने, 182 रुपीज़ का मोतीलाल ने, और पराग पारेख ने जो है वो 54 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पराग पारेख में मेनली एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप का होता है, इसलिए गिरावट के टाइम पे यहाँ पे गिरावट कम होती है, लेकिन रिटर्न जब पॉजिटिव जाता है मार्केट तो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप इसका रिटर्न भी कम होता है। तो इस लार्ज कैप की खासियत यही है कि गिरावट के टाइम पे ये गिरते कम हैं, लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है ना, जब गिरावट आती है तो ये गिरते ज़्यादा हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यही बना के देती हैं। तो ये इनकी ये रहती है, भले ही कितनी गिरावट आ जाए, एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है, अपना ऑल टाइम हाई मार्केट बनाता ही रहता है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं। अब देखिए, कोविड के टाइम पे मार्केट कितना ज़्यादा क्रैश हुआ था। अब जिन लोगों ने कोविड में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे अभी तक डबल ट्रिपल हो चुके हैं आराम से। तो मार्केट कितना ही गिर जाए, आपको गिरे हुए मार्केट में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। क्या है कि गिरे हुए मार्केट में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी सस्ती एनएवी मिलेगी, उतने ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो आपको गिरावट से डरना नहीं है, उल्टा और इन्वेस्ट करना है। अब भले ही मेरे स्मॉल कैप अभी माइनस रिटर्न दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट जल्द ही रिकवर करेगा और उतने ही ज़्यादा ये पॉजिटिव में जाएंगे। तो इससे डरना नहीं रहता है। ये इन्वेस्टमेंट जितनी गिरावट हो उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मार्केट देखिए, आधा आधा परसेंट से ज़्यादा गिरा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। अगर यहाँ पर 4-5% की अगर गिरावट होती ना, तो मैं अच्छी खासी एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देता, 1-2 लाख तक। तो गिरावट से डरना नहीं है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा गिरावट के बाद, तो उससे नहीं घबराना। अब होल्डिंग्स देखते हैं मेरी। ये आप देखिए, मार्केट गिरा था फिर भी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिटर्न ही मिल रहे हैं। 408 रुपये का वन डे रिटर्न मुझे यहाँ पे मिला। ये सारे रिटर्न्स आप देख सकते हैं। तो बस अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो दक्ष कपूर जी पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर मंथली एसआईपी। तो भाई, मेरी मंथली एसआईपी 35,000 की है, और मार्च अप्रैल में मैंने 2 लाख रुपए का लमसम किया था। वैसे मेरी मंथली एसआईपी जो है वो 35,000 की ही है। तो ये म्यूचुअल फंड 11 भाई पूछ रहे हैं कि इनको सजेशन चाहिए कि इनके पास मंथ एंड में 5,000, 2,000 या 1,000, मतलब कुछ फिक्स अमाउंट इनके पास नहीं बचता है। जितने भी इनके पास बच रहे हैं उसको ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं लमसम में। तो कौन सा लमसम बेस्ट है म्यूचुअल फंड, तो ये पूछ रहे हैं ये। दूसरा ये पूछ रहे हैं लमसम पे वीडियो बनाइए। फिर पूछ रहे हैं कि इनको एक डाउट है कि लमसम कभी भी कर सकते हैं या एक ही बार कर सकते हैं। फिर इन्होंने पूछा है कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है लमसम के लिए, म्यूचुअल फंड को क्लोज़ कैसे करना है। फिर इन्होंने धात्रे उद्योग लिमिटेड के बारे में पूछा है कि अच्छा स्टॉक है या नहीं। फिर इन्होंने पूछा है कि इनको, अगर इनके पास गलत म्यूचुअल फंड है तो उसको क्लोज़ करके कोई 5 अच्छे म्यूचुअल फंड बताइए। तो चलिए, आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब एक एक करके मैं देता हूँ। तो मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे करना है, लमसम क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वांट निप्पॉन में 15-15 हज़ार और मोतीलाल में मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, क्वांट मैंने खोला, 15,000 रुपये टाइप करे और इन्वेस्ट दबा दिया। इसके बाद आपको ओटीपी आएगी, ओटीपी भरना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा, और यूपीआई पिन डालने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि लमसम एक ही बार कर सकते हैं या बार बार कर सकते हैं। तो देखिए, आप जितनी बार चाहें उतनी बार लमसम कर सकते हैं। आप चाहें तो एसआईपी से करना हो तो एसआईपी से, और लमसम में या वन टाइम में करना हो तो वन टाइम में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वन टाइम एक ही बार कर सकते हैं, आप जितनी बार चाहें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही फंड में आप बार बार वन टाइम कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने तीनों फंड में
15-15 और 5 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब आपने पूछा तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है लमसम के लिए, तो देखिए मैंने जो चुने वो मेरे लिए बेस्ट हैं। आप, मैंने जैसा बताया, लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड जो है वो बेस्ट होते हैं। तो आप भी स्मॉल कैप में ही अपना जो मेन एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में रखिए, स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और आपका जैसे 15 साल से ऊपर का गोल है तो वो 15 सालों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे क्या करना है। अब अब आपने पूछा तो म्यूचुअल फंड क्लोज कैसे करना है। तो जिस भी म्यूचुअल फंड को आपको क्लोज करना है उसको चुनिए, रिडीम ऑल को क्लिक करिए और पूरे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आपका म्यूचुअल फंड जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोज करना है। फिर आपने पूछा था कि ये धात्रे एलटीडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं स्टॉक में। तो देखिए ये केवल 250 करोड़ की कंपनी है, ऐसे पेनी स्टॉक में आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। देखिए आपको ये 24-25 रुपए के पेनी स्टॉक सोच रहे होंगे कि ये 200 300 400 चले जाएंगे। देखिए जाने को जा सकते हैं लेकिन इसमें बहुत रिस्क भी होता है, छोटे मोटे स्टॉक हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसे स्टॉकों में मत जाइए, है ना, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।